तब तक भाई सभा में एक चुगिला बैठो, चुगिला। और महाराज चुगिलन की बात कही जाए तो गांव गांव चुगिला, गली गली चुगिला। और आजकल आपको ज्यादातर चुगिला पता है कौन से मिलेंगे परीक्षित महाराज? आजकल आपको ज्यादातर चुगिला मिलेंगे ब्याह मरा, शादी मानने वाले। सही बात है कि नहीं? क्यों? शादी मानने वाले। अब काऊ को न्यो मालूम पड़ जाए कि गांव कन्नमऊ में विजय सिंह के छोरा के शादी है, तो लल्ला की दोनों की है, तो गड़बड़ नाम ले लिया। हाँ, जैसे शैलेश भैया पे लल्ला है, अच्छा तो सही है। जैसे हमारे शैलेश भैया जो अनुष्ठान के मालिक हैं, उन्हें छोरा के आए शादी वारे, शादी रोपन वारे, कल्याण वारे, और गांव के काऊ चुगले मालूम पड़ गई। अब वो चुगला सोचने लगो भाई मेरे की ना तो भौन भाव की छोरा की ना दूंगो, ये कछू है जाए। तो वो चुगला ने कहा करो गांव के बाहर, महाराज गांव के बाहर एक चौराहे पे दुकान डल रही, काहे की? चाय और समोसा की। और भैया कोई धरे हो तो जो ना कहियो लल्ली मोते कह रही है, मैं कह किसी से नहीं रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल में समझा रही हूँ, उदाहरण तौर से। अब चुगला ने दुकान धल ली, दूसरो दिन भयो सामने से फॉर्च्यूनर गाड़ी चली आ रही है। अब चुगला को मालूम पड़ गई यही फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो शैलेश के घरे जावेगी। चुगला ने गाड़ी में हाथ लगाओ, भाई साहब गाड़ी रोक लीजिए। शादी बान ने गाड़ी साइड से लगाई, चुगला ने डेस्क से डाल दी, शादी वाले जो आए थे उस पर बैठ गए। चुगला ने एक एक कॉफी यानी चाय दे दी और एक एक दोना में एक एक समोसा दे दिया, नाश्ता कर लीजिए। अब शादी वाले सोचने लगे भैया जाननी पहचाननी, बड़ो सम्मान कर रहे हो। अब शादी वाले चाय समोसा नाश्ता तो करने लगे, लेकिन बात करते जा रहे हैं, भैया मैंने आपको पहचान नहीं पाया, आप कहां से हैं? अब चुगला का बोलो, आप हमें पहचान तो तब पाएंगे जब आपने हमें कभी देखा हो, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। शादी वाले बोले आपने पहचान लिया? बोले हाँ। आप अतर सिंह के घर पर जा रहे हैं ना, उनके नाती के लिए रिश्ता लेकर? बोले हाँ। अब शादी वाले सोच लगे जब जाए इतनी बात मालूम है तो जाए जो मालूम हुए, हम जाओ तो पूछ ले जू कहाँ रहते हैं। बोले साहब तुम कहाँ रहते हो? तो चुगला बोलो हम भी उसी गांव में ही तो रहते हैं, कन्नमऊ में। अच्छा, बोले हाँ। अब शादी वालों को आंटी ना हेलो सोचने लगे तो छोरा के बारे में पता करना चाहिए, छोरा है कैसे। चूंकि कोई भी माता पिता अपनी बेटी की शादी करेंगे तो 1000 जगह पता करेंगे कि छोरा है कैसो। अब शादी वाले बोले भैया, बोले हाँ, अतर सिंह है उनका पुत्र है शैलेश, उनका जो बेटा है उसके लिए रिश्ता करने जा रहा हूँ, वो लड़का कैसा है? अब चुगला का बोलो, लड़का बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में रंग रूप का भी ठीक है, हष्ट पुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोले लेकिन बात के अंत में लेकिन किंतु परंतु अगर मगर आ जाए प्यारे तो बात में कुछ गड़बड़ होती है। बोले लड़का ठीक है, बोले लेकिन शादी वाले बोले लेकिन, बोले लेकिन लड़का कभी कभी प्याज खा लेता है। शादी वाले हंस के बोले पागल हो क्या? अरे प्याज तो आजकल आम व्यक्ति खाने लगा है, प्याज कोई बड़ी चीज नहीं है। अब चुगला क्या बोलो, अरे भाई बात तो सुनो, प्याज लड़का ऐसे नहीं खाता है। बोले फिर 4 दोस्तों के बीच में बैठता है, शराब पीता है तो साथ में प्याज को भी, ओ इसका मतलब लड़का शराबी है। बोले नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़का शराबी है, लड़का शराब ऐसे नहीं पीता है। बोले फिर लड़का शराब जब पीता है आसपास के गांव में चोरी करने जाता है और लूटपाट में खूब हाथ में आ जाता है तो खुशी में शराब, ओ इसका मतलब लड़का डकैत भी है। बोले नहीं, लड़का चोरी ऐसे नहीं करता है। बोले फिर लड़का चोरी जब करता है घर का जो भी धनमाल है जुए में जब हार जाता है तो चोरी करना मजबूरी में
बनता है। ओ इसका मतलब लड़का ज्वारी भी है। अब शैलेश भैया के घर पे भैया नाश्ता बनो रखो रह गया, शादी वानन पे गाड़ी मोड़ी और घर की सीध। हाँ तो आजकल ऐसे चुगला है, अपने दुख से दुखी नहीं दूसरे के सुख से दुखी। ऐसे ही वे चुगला बा सभा में बैठो प्यारे, बा सभा में चुगला बैठो और चुगला तुरंत ही उठो और उठ करके छोटी रानी के पास पहुंचा और छोटी रानी से कहा, महारानी तेरे महाराजा ने तेरो सम्मान घटायो है, तेरो बेटा जमी पे खड़ो कियो, सौत को लाल बैठायो है। तुम्हारा बेटा जमीन पर खड़ा है और सौत के बेटा को महाराज गोद में बैठाए हैं। क्या बोले? हाँ। और जैसे ये कहा छोटी रानी झुंझुलाती हुई आई, महाराज की गोदी में ध्रुव को बैठा देखा, आंखों में लोहू के खतरे लेकर के बोली, महाराज। ध्रुव की बाह पकड़ी और बोली,